दिग्गज अलगाववादी नेता और धार्मिक गुटों के गठबंधन मुत्तहिदा मजलिस उलमा के अध्यक्ष मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने फलस्तीन पर जारी इसराइली नरसंहार पर खेद प्रकट करते हुए विश्व भर की खामोशी पर तीखी प्रक्रिया प्रकट की है। उन्होंने कहा कि जो सिचुएशन सामने दिख रही है उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि विश्व के लोग इस नरसंहार पर खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर यही नरसंहार किसी यूरोपीय देश में होता तो हाहाकार मची होती। मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि कश्मीर के लोग फलस्तीन के साथ हैं और जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने पिछले 3 जुमे से जो प्रतिबंध घोषित किया है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे दिलों से फलस्तीन कभी अलग नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूं कि कश्मीरी लोगों के दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं और जो नरसंहार हो रहा है हम इस पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी अरब देशों से भी ये विनती है कि वो अपनी खामोशी तोड़ दें और फलस्तीनियों का समर्थन करें। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में इस बात पर बल दिया कि विश्व भर के मुसलमानों को एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करने के लिए आगे आना होगा। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा, देखिए, जाहिर सी बात है कि आलम इस्लाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात भी बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और जिस भी इंसान के अंदर एक दर्दमंद दिल होगा वो इस वक्त बहुत ही मायूस है कि जिस तरह से खामोशी इख्तियार की जा रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बुज़ुर्गों पे, बच्चों पे, औरतों पे, निहत्ते लोगों पे बम बरसाए जा रहे हैं और जिस तरीक़ा से कत्ल गारतगिरी वहाँ पे हो रही है, हम ये महसूस करते हैं कि आलमी बरादरी को अपनी जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है। यकतरफा फैसला नहीं किया जा सकता। जो फ़लस्तीन का मसला है वो दिरीना मसला है और हमने हमेशा ये महसूस किया है कि इस मसले का एक मुनसिफाना हल निकाला जाना चाहिए। फ़लस्तीन के अवाम के जो हुकूक हैं वो उन्हें वापस दिए जाने चाहिए। जाहिर सी बात है कि उनका मुल्क और उनकी सरजमीन जो है उन पर तंग कर दी गई है। इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित रखने के लिए जो प्रतिबंध घोषित किया गया है वो आर्जी है और इसका सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो इन अवसरों का लाभ उठाते हैं। उन्होंने कहा कि हम ये बताना चाहते हैं कि किसी को भी शांति में बाधा डालने का प्रयास करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बीच जम्मू कश्मीर के अन्य धार्मिक नेताओं ने भी खेद प्रकट करते हुए विश्व भर के मुसलमानों से आह्वान किया है कि वो खुलकर फलस्तीन का समर्थन करें। कई ऐसे धार्मिक संगठन भी है जिन्होंने ये कहा है कि हमें इस अवसर पर उनकी मदद करनी होगी।